हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ आई कॉट दिस 1:5 आरआर बिटकॉइन ट्रेड जो कि मैंने कल लिया था न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड लिया और इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें काफी ज्यादा लर्निंग मिलेगी आपको। ऑलराइट गाइस, सो मैंने जो मूव कैच किया था वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा मूव था एंड जिसके अंदर मैंने 1:5 तक का रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया था। बट मार्केट उससे ज्यादा बहुत ऊपर गई थी जो कि मैं ऑब्वियसली कैच नहीं कर पाया क्योंकि इतना बड़ा मूव था और रात का टाइम था, तो पोजीशन मेरे को क्लोज करनी पड़ी उस टाइम भी क्योंकि मेरे को ओवरनाइट होल्ड नहीं करनी थी। राइट, सो क्यों ट्रेड लिया गया, इसके पीछे क्या रीजन था, तो अभी उसको डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जब मैंने ट्रेड लिया था तब मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रही थी। राइट, अब यहाँ कहीं पे मार्केट ट्रेड कर रही थी इस पॉइंट पे, तो मुझे पता था दैट मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। तो सबसे पहली चीज जो हमें मार्केट के अंदर देखनी होती है वो ये देखना होता है कि अभी ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में है, क्या वो अप ट्रेंड है या वो डाउन ट्रेंड है। तो उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना होता है। नाउ यहाँ पे यहाँ पे जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता लगा था हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई एक पैटर्न बन रहा था, हायर हाई एंड हायर लो का। अब यहाँ से व्हेन आई मार्क द स्ट्रक्चर तो मुझे दिखा कि सबसे लोअर लेवल इसका ये है कि मार्केट यहाँ तक तो आ सकती है। राइट, अब इतना हमें पता लग गया कि मार्केट हायर 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 लो का पैटर्न फॉलो कर रही है और इस लेवल तक आ सकती है। नाउ अब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करा। अब जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करना नहीं आता मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। आपको सिंपली फिब रिट्रेसमेंट टूल पे क्लिक करना है, इसको बॉटम पे क्लिक करना है और टॉप पे लेके जाना है जहां से आपको इसको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्काउंट जोन पे मार्केट आ सकती है। राइट, नाउ अब मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट अभी करेंटली 0.6 के डिस्काउंट लेवल पे है, 0.8 के डिस्काउंट लेवल पे, जो कि एक काफी अच्छा डिस्काउंट है। दैट इज 60 to 80% डिस्काउंट। ऐसे पर ऐसे पर्टिकुलर डिस्काउंट लेवल से ही मार्केट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्स लेती है। नाउ अब मुझे इतने मेरे एविडेंस इकट्ठे हो चुके हैं तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है और मार्केट ऊपर जा सकती है। नाउ उसी के साथ मैं गया सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट की। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक लोअर लो का पैटर्न यहाँ पे बना रही है ऐसे करके। ओके, नो इश्यूज। तो मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आ रही है। अब मुझे लेनी है एंट्री तो मुझे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। सो मैं गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है क्योंकि अब आपको एंट्री लेनी है। एंट्री एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट, लोअर हाई, लोअर लो, ये पैटर्न बन रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें। राइट, कैन यू सी दैट, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ने इस हाई को ब्रीच कर दिया, इस हाई को ब्रीच कर दिया। नाउ अब कायदे से मार्केट को इस लेवल से ऊपर उठना था। ये लेवल था मार्केट का जो डिमांड जोन था जिसकी वजह से ये लेवल ब्रीच हुआ है। ओके, ये हाई पॉइंट ब्रीच हुआ है तो मार्केट उसी लेवल पे नीचे आई, ऐसे करके आई और यहां से एक पुश लिया। अब पहले पुश लेने के बाद अगेन मार्केट ने क्या करा, मार्केट नीचे चली गई। अब काफी लोगों को लगेगा कि यार ये लेवल तो ब्रेक हो गया है, अब मतलब कि लोअर लो का पैटर्न मार्केट बना रही है, मतलब कि मार्केट को तो और नीचे जाना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सारी गेम ही यहीं पे है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक फेक आउट है। कैसे फेक आउट है, देखो, ये जो एक लोअर लेवल था इसका मार्केट ने ब्रेक किया, बट वो ब्रेक कैसा था, दैट इज अ फेक ब्रेक। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ फेक ब्रेक। ओके, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो दिया बट मार्केट दोबारा अंदर चली गई, तो इससे कि ये लेवल हमारा स्ट्रेच होके हो गया यहाँ तक। अब जैसे ही ये लेवल यहाँ पे स्ट्रेच हुआ तो एक और हमें यहाँ पे फेक ब्रेक मिला इस विक के थ्रू, और जिससे कि ये लेवल स्ट्रेच हुआ यहाँ तक। तो टोटली जो हमारा फेक आउट जोन था वो यहाँ तक बन गया। ये पूरा फेक आउट जोन है। ये मार्केट जब फेक आउट जोन बनाती है, जब मार्केट को मैनिपुलेशन करना होता है, प्राइस को मैनिपुलेशन करना होता है, जो अर्ली सेलर्स होते हैं उनको एंट्री दिलवानी होती है। राइट, अब यहां से मुझे समझ आ गया था कि मार्केट ने तो फेक आउट दिया है, 15 मिनट पे तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन चुका है, तो मार्केट कायदे से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आया था तो यहां से तो मार्केट ऊपर गई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे थी जब मैं ट्रेड ले रहा था, उस टाइम पे मार्केट करेंटली यहाँ पे ट्रेड कर रही थी अराउंड 6 बजे के आसपास। 18 यहाँ पे मैंने टाइम मार्क किया हुआ है, 18। नाउ मैं फटाफट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया और मैंने देखा कि 5 मिनट पे क्या मार्केट की स्टोरी चल रही है यहाँ पे।
तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मेरे को ये पता लग गया कि 4 आवर पे मार्केट अप है, 1 आवर पे मार्केट अप है, 15 मिनट पे भी मार्केट ने एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है। अब मेरे को सिंपली एंट्री फाइंड करनी थी, जो कि मैं 5 मिनट में भी कर सकता था और मैं 15 मिनट में भी कर सकता था। नाउ 5 मिनट पे मैं जैसे ही आया तो मुझे दिखा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है हायर हाई एंड हायर लो का। कैसा? हायर हाई, राइट, हायर लो एंड हायर हाई। ओके, अब मुझे सिंपली क्या करना था, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर लो पे देखना था कि क्या मैं एंट्री बना सकता हूँ अपनी। तो ये एक लो पॉइंट था जहां पे मुझे लग रहा था कि मैं एंट्री बना सकता हूँ, राइट, दिस वाज द 5 मिनट लो। फिर मैंने चेक किया कि क्या ये लो इतना स्ट्रांग है कि मैं यहाँ पे बाय ले सकता हूँ। तो मुझे दिखा प्रीवियसली भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर जोन पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है, राइट, कैन यू सी दैट? यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट भी आया हुआ है। ओके, एंड ये वाला लेवल हमारे लिए काफी अच्छा वर्क कर सकता है। तो मैंने क्या किया, जैसी मार्केट इस लेवल पे आई कल 5 मिनट पे, मैंने अपनी एंट्री यहाँ इस कैंडल पे बनाई। इस कैंडल पे यहाँ पे मेरी एंट्री थी, राइट। मेरा स्टॉप लॉस था बिलो दिस लेवल, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा ट्रेड फेल हो सकता है। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नीचे रखा। मेरा इनिशियल टारगेट जो था वो कौन सा था? मेरा इनिशियल टारगेट, देखो मैंने टारगेट तो इस पर्टिकुलर हाई को करना था, राइट, ये हाई मेरा टारगेट था। बट मैंने जो अपना प्रॉफिट बुक किया वो मैंने बुक किया यहाँ पे, राइट, अराउंड अराउंड 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड था। यहाँ का ही मैंने ट्रेड लिया था, 1:5 का इसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। इसके अंदर मैंने जो रिस्क किया था अमाउंट वो अराउंड $150 के आसपास था, जिसमें मैंने $577 बनाए। जो मेरा प्रॉफिट था वो $600 के पार ही चल रहा था। बट उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस नीचे करने लगी तो मुझे बुक करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था एंड आई डोंट वांट टू होल्ड द पोजीशन। और बिटकॉइन क्या है ना कि जैसे ऊपर जाता है वैसे ही फटाफट नीचे भी आ जाता है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो मैंने फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। नाउ अब यहाँ पे हमें लर्निंग क्या मिली? यहाँ पे लर्निंग ये मिली कि भाई सबसे पहली चीज तो एक पेशेंटली ट्रेड का वेट करना, वो की बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज खुद पे भरोसा रखना कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे आप प्रीवियसली सारी हिस्ट्री को देख के, मतलब समझ के, और कैसे इन्वेस्टिगेट करके आप मार्केट को आगे का अपना प्लान बना रहे हो। ओके, तो ये पूरा प्लान मैंने ऐसे करके क्रिएट किया था। नाउ अब यहाँ पे ये जो ट्रेड था ये मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शेयर किया था। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग क्लब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड्स लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बीटीसी का ट्रेड शेयर किया था। देखो मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लेवल बताए थे कि एक ये वाला लेवल है, एक ये वाला लेवल है, राइट। उसके बाद मैंने अगले ट्रेड में बोला कि ओके नाउ वी कैन टेक द लॉन्ग ट्रेड। मैंने ये वाला जो इंडिकेटर है, मतलब अपना जो टूल है लॉन्ग वाला, वो मैंने लगा दिया था। अगले ट्रेड के अंदर, अगले जो पिक्चर है उसके अंदर मार्केट ऊपर चली गई थी और मैंने सबको बोल दिया था अपना प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको प्रीमियम कम्युनिटी या फिर फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, सो यू कैन सिंपली गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द कम्युनिटी। यू कैन इजिली गेट इनटू इट एंड मेक मनी विद मी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।